Hello everyone, welcome back to your science class. Students, as I told you in the previous video of safety and first aid, chapter number 3, that we will have explanation of the same chapter in the next video. So here is the explanation of the safety and first aid. Children, do you know the meaning of safety? Safety means not in danger, means खतरे से बाहर, means सुरक्षित हैं आप, है ना. So और सुरक्षा किससे चाहिए होती है हमें? एक्सीडेंट से. सो एक्सीडेंट्स मीन्स एनी मिस हैपनिंग, कोई भी दुर्घटना यानी कुछ भी आपके साथ गलत होता है. तो एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस. होती क्यों एक्सीडेंट्स? जैसे आप केयरलेस होते हो और एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन पीपल डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, बिकॉज एक्सीडेंट्स may occur anytime, anywhere without giving any warning. Now students, you must have learned some safety rules in the previous classes. So let's recall some of those rules. First is don't use blade to sharpen pencil. Next is don't keep sharp objects in your school bag. School bag में कई बार आप ऐसी चीज़ें रख लेते हो जिससे आप injured हो सकते हो. Don't throw books or dusters or any other things at one another. दूसरों पर या एक दूसरे पर ये सब चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए. Don't climb on shelves. ऊंची जगहों पर या फिर किसी भी शेल्फ पर आपको क्लाइंब नहीं करना है. Don't leave toys on the floor. अब स्कूल में टॉयज़ तो नहीं होते, लेकिन घर में कई बार आप ऐसे करते हो. So you should not leave toys on the floor. Don't jump on the benches. बेंचेस पर आपको इधर उधर जंप नहीं करना है, अदरवाइज आप गिर सकते हो. एंड डोंट पुश एनीवन इवन इन फन. किसी को मज़े के लिए भी या एंटरटेनमेंट के लिए भी कई बार एक दूसरे को पुश करते हो, उससे क्या होता है? इंजरीज हो सकती हैं या फिर चोट लग सकती है. तो यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. एंड यू शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक वायर्स ऑल्सो ना. सो यू शुड फॉलो दीज रूल्स. Now look at the picture. You may get hurt with the sharp objects. किसी भी sharp object से आप चोट लग सकती है आपको. And we must follow some safety rules on the roads also. Roads पे जब भी आप जा रहे हो तब आपको कुछ rules follow करने हैं. Always use zebra crossing to cross the road. Road cross करने के लिए हमेशा zebra crossing का use करना है. Always walk on the footpath. Footpath पे चलना है कभी भी आप जा रहे हो रोड साइड पे. तो डोंट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस. स्कूल बस में मोस्टली बच्चे करते हैं ऐसा कि थोड़ी सी बस चल रही है उसी में वो इन और आउट होते हैं. सो यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. डोंट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. मूविंग बस से आपको बाहर नहीं देखना है. एंड डोंट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. बस ड्राइवर को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, अदरवाइज बस ड्राइवर अगर उसका ध्यान इधर उधर होगा तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन. So you should follow these rules to avoid the accidents. तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो एक्सीडेंट से बच सकते हो. Now children, safety on the roads has become more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles. Vehicles इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए road safety बहुत ज़रूरी है. Being careless on the road can cause serious accidents. So we all should follow safety rules on the road. The signs on the road are called traffic signs. These are the signs or road signals, traffic signs. Okay. What do the following road safety symbols mean? The first symbol indicates one-way sign. Second is U-turn, no U-turn. It means U-turn नहीं है यहाँ पे. Next है no horn. मीन्स अगर आप हॉस्पिटल या कुछ ऐसी एरिया में जहाँ पर हॉर्न्स प्रोहिबिटेड होते हैं तो दिस सिंबल इज इंडिकेटिंग द नो हॉर्न. नेक्स्ट इज जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. पी जो लास्ट नेक्स्ट सिंबल है, नो पार्किंग मीन्स पार्किंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिली है यहाँ पे. नो एंट्री. नेक्स्ट इज नो पेडेस्ट्रियन. नेक्स्ट है नो लेफ्ट टर्न. जो एरो लेफ्ट साइड में जा रहा है इट मीन्स नो लेफ्ट टर्न. नेक्स्ट है राइट साइड में अगर एरो है मीन्स नो राइट टर्न. ओके. और अगर ब्रेकर्स शो कर रहा है सिंबल में मीन्स स्पीड ब्रेकर्स आर अहेड. मीन्स आगे स्पीड ब्रेकर है तो यू हैव टू स्लो द स्पीड ऑफ द व्हीकल.
इसके अलावा भी बहुत सारे रोड ट्रैफिक साइंस होते हैं जो कि आप हाईवेज़ पे जाओगे वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आपको मिलेंगे, तो आपको डे टू डे इनको सीखते रहना है. Now the next topic is safety from fire. Fire spreads very fast and can cause loss of life and property. To keep ourselves safe, we should know about the causes and ways to prevent fire accidents. So these are some causes of fire accidents. First one is electrical faults. Second is unsafe use of things like matchsticks, petromax, candles, kerosene oil and firecrackers. And third is gas leakage in the kitchen while cooking. So we have to follow some safety rules to prevent fire accidents. We should be very careful while handling fire. Children must not handle fire on their own. We should carefully handle matchsticks, candles, gas stove, etc. Second is we should avoid wearing synthetic clothes while cooking. Because they easily catch fire. We should not wear clothes that are too loose while working in the kitchen. Third is electrical wiring should be checked regularly. जो electrical switches हैं या boards हैं उनको time to time check करते रहना चाहिए कि कोई fault तो नहीं है उसमें. Fourth one is when there is a gas leakage, we should not use lighter, matchsticks or operate any electrical switch. They may catch fire. And we should open all the doors and windows of the house at once to let the gas out. क्योंकि घर के अंदर अगर गैस घूमती रहेगी तो वो जैसे आप कोई मैचस्टिक या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हो तो वो उसमें फायर होने के या फिर आग लगने के चांसेस वहाँ पे बहुत होते हैं. नेक्स्ट है स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले और शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स दैमसेल्फ. मीन्स छोटे बच्चों को फायर क्रैकर्स अपने आप नहीं जलाने चाहिए, किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही आप उसको फायर क्रैकर्स के साथ खेल सकते हो. बिकॉज इट मे बी वेरी डेंजरस. इवन एडल्ट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल लाइटिंग क्रैकर्स. बड़ों को भी सावधानी के साथ ही या फिर केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए. लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर आग लग जाती है तब क्या करना चाहिए? Fire can be put out by the following methods. Some methods are given to put out the fire. So the first is when paper or wood is on fire, throw water over it. अगर पेपर या वुड से आग लगी है या फिर कपड़े में आग लगी है तो आप उसके ऊपर पानी फेंक कर उसको बुझा सकते हो. बट अगर आप पेट्रोल की आग है तो उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते हो. When the fire is caused by petrol, throw sand or mud over it. Sand cuts off the air supply and fire extinguishes. जो सैंड होती है वो एयर को सप्लाई को कट कर देती है क्योंकि जब एयर उसको मिलती है फायर को तो वो और बढ़ जाती है. So don't throw water because petrol is lighter than water, so it floats on water and continues to burn. तो पेट्रोल फायर पे कभी भी आपको पानी नहीं फेंकना है. अगर आप उसके ऊपर पानी फेंकोगे तो वो एज इट इज़ जलती रहेगी. इसीलिए उसके ऊपर या तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करो या फिर उसके ऊपर सैंड मिट्टी फेंको. थर्ड इज़ when fire is caused due to an electric short circuit, don't throw water on it. Water may give you an electric shock. यानी कि अगर आपने जैसे उस पर पानी फेंकोगे तो you may get electric shock. Switch off the main supply immediately to prevent spread of fire. जल्दी से जाके आपको इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है मेन बोर्ड से उसको स्विच ऑफ कर देना है. एंड यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप इलेक्ट्रिक फायर और यू कैन यूज़ सैंड ऑल्सो. लेकिन सैंड इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर आपको मेन स्विच जाके सबसे पहले बंद करना है. उसके बाद अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो उससे कोशिश करनी है. अगर ज़्यादा बड़ी फायर है तो फिर आपको फायर स्टेशन पे कॉल करना है. नेक्स्ट इज़ व्हेन अ पर्सन्स क्लॉथ कैचेस फायर, आस्क हिम और हर टू रोल ऑन द ग्राउंड. मीन्स अगर किसी के कपड़ों में आग लगी है तो उसको बोलो रुके, ड्रॉप करो उसको नीचे और उसके बाद उसकी बॉडी को रोल कर दो. ब्लैंकेट में अगर ब्लैंकेट अवेलेबल नहीं है तो उसकी बॉडी को ही रोल करो, जिससे उसके जो कपड़ों में आग लगी है उसको वो कम हो जाएगी या फिर धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगी. इन केस ऑफ बिग फायर्स, शाउट फॉर हेल्प इमीडिएटली. अगर बहुत ज़्यादा आग लगी है तो यू हैव टू शाउट, ज़ोर से चिल्लाओ हेल्प के लिए. एंड डायल 112
on telephone to call the fire brigade. So this is all about the safety rules. In the next video we will continue first aid. Till then, goodbye. Take care of yourself.